2025 में ट्रेडिंग करनी है तो पुरानी स्ट्रेटजीज भूल जाओ और ये नए 5 सेटअप्स और स्ट्रेटजीज तुम्हें प्रॉफिट देंगे विद रियल टाइम ट्रेड्स एंड रियल टाइम लॉजिक। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है जो मैं बता रहा हूँ, जो कि मैं खुद यूज करता हूँ, पर्सनल स्ट्रेटजी है एंड जो कि 2025 में बेस्ट स्ट्रेटजी होने वाली है। ये 5 स्ट्रेटजी अगर आपने अच्छे से समझ लिया है, इन पे वर्क करा, ऐसा नहीं करा मैं आपने एक दिन अगर मेरी वीडियो देखी और अगले दिन आप ट्रेड कर रहे हो तो आपकी विन ही निकलेगी, नहीं, ऐसा नहीं होगा बिल्कुल। आप पहले उसे प्रैक्टिस करो भाई। हर स्ट्रेटजी पे कम से कम आपको 1 से 2 महीना देना पड़ता है उसको समझने के लिए, उसको मार्केट के साथ कैसे यूज करना है, उसमें प्राइस एक्शन कैसे लगाना है, ये सब चीजें आपको समझनी पड़ती है। आपको धीरे धीरे नॉलेज बढ़ती रहती है आपकी। तो ऐसा नहीं है एकदम से आपने स्ट्रेटजी सीखी और आप लाइव मार्केट में जंप कर गए। अगर ऐसा करोगे तो आपको लॉस ही फेस करना पड़ेगा। हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में ऐसी 5 स्ट्रेटजी की जो कि भाई बेहतरीन है और 2025 में बेस्ट स्ट्रेटजी होने वाली है। अगर आपने सही में इनको अच्छे से समझ लिया, लर्न कर लिया और पता चल गया आपको कैसे इसको यूज करते, प्राइस एक्शन, मनी मैनेजमेंट और सही साइकोलॉजी के साथ, तो आप 110% प्रॉफिट निकाल सकते हो। तो गाइस ये उन्हीं स्ट्रेटजी में जिसमें मैं ट्रेड भी देता हूँ एंड दिस इज व्हाट आई यूज एवरी सिंगल डे। सो मैं आपको चलता हूँ लेके वीडियो में, देरी नहीं करते हैं, लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। पहली स्ट्रेटजी हमारी होने वाली है 3 कैंडल सेटअप। अब ये सेटअप मैंने अभी तक YouTube पे नहीं पढ़ाया, पर इस वीडियो में कुछ स्ट्रेटजी ऐसी भी हैं जो मैं YouTube में पढ़ा चुका हूँ, पर भाई वो 2025 में बेस्ट काम कर रही है, इसलिए मैं उनको इस वीडियो में डाल रहा हूँ। पर ये जो 3 कैंडल सेटअप है ये नहीं हुआ अभी तक, मैंने नहीं पढ़ाया और ये बहुत बढ़िया है, बेस्ट स्ट्रेटजी है, मैं बोल रहा हूँ आपको। और मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ वीडियो के अंदर कैसे इसका यूज करना है प्राइस एक्शन के साथ, मनी मैनेजमेंट के साथ। आप देख सकते हैं यहाँ पर आ गए हम कोटेक्स की स्क्रीन पे। आज मार्केट थोड़ा खराब है। आज मैंने यहाँ पर अपने ग्रुप में भी ट्रेड नहीं दी है, पर मैंने थोड़ी बहुत सेल्फ ट्रेड करी है और मार्केट में अब मैं यहाँ पर वीडियो बनाने आ गया हूँ। इसलिए मैं आपको 3 कैंडल सेटअप का यूज करके दिखाऊंगा कि खराब मार्केट में, नाइट मार्केट में, खराब मार्केट में कैसे आप इस स्ट्रेटजी का यूज करके ट्रेड ले सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप नाइट मार्केट में ट्रेड लो या खराब मार्केट में ट्रेड लो, मैं कह रहा हूँ ये स्ट्रेटजी उन मार्केट में भी अच्छी वर्क करती है। तो सोचो सिंपल अच्छी नॉर्मल मार्केट में ये स्ट्रेटजी कितनी अच्छी वर्क करेंगी। तो गाइस पहली स्ट्रेटजी है 3 कैंडल सेटअप। आपको बनते हुए दिख रहा होगा। आपको सबसे पहले क्या है, इस स्ट्रेटजी के 3 चीजें हैं। सबसे पहले तो 3 कैंडल सेटअप है तो आपको 3 कैंडल देखने को मिलेंगी। एक होगी स्ट्रॉन्ग, पहली कैंडल होगी स्ट्रॉन्ग पर वो एक डायरेक्शन में होगी, ठीक है। उसके बाद आएगी एक आपकी इनडिसीजन कैंडल, मतलब आपका डोजी भी हो सकता है या तो स्मॉल बॉडी वाली भी ट्रेड वो हो सकती है कैंडल, जैसे कि आपको यहाँ दिख रही होगी, ठीक है। ये वाली कैंडल हो सकती है। तीसरी कैंडल बनेगी अपोजिट डायरेक्शन में, जो पहली कैंडल थी उसके अपोजिट डायरेक्शन में बनेगी। जस्ट लाइक हम वो मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनते थे, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार पैटर्न, उसकी तरह ही हमें ट्रेड लेनी है, ठीक है। इसमें आपको प्राइस एक्शन देखना है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको प्राइस एक्शन नहीं देखना, बिल्कुल भी ट्रेंड फॉलो मत करो, पर हाँ ये स्ट्रेटजी आप बिना ट्रेंड के भी यूज कर सकते हो और आपकी विन ही होगी। मैं आपको करके दिखाऊंगा मार्केट में भाई। तो गाइस यहाँ पर हम आ गए हैं USG EGP के चार्ट में। अब भाई देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर डाउन ट्रेंड चल रहा था, ठीक है। यहाँ से पीछे अप ट्रेंड था, तो यहाँ पर डाउन ट्रेंड फॉलो होने लगा, ठीक है। मार्केट लोअर लो लोअर हाई बना रही है, यहाँ पर डाउन ट्रेंड चल रहा था और उसके बाद देखो मेरे को क्या मिला, एक बहुत बड़ी कैंडल जिसकी विक नहीं है, मतलब ये भी एक इम्बैलेंस कैंडल है, ठीक है, सेलर्स की। उसके बाद सेलर्स की कैंडल आई जिसकी ऊपर से विक है एंड यहाँ पर उसके बाद एक इनडिसीजन कैंडल आई जो कि डोजी है, स्मॉल कैंडल की तरह। उसके बाद एक बिग कैंडल बनी जो कि उसके अपोजिट डायरेक्शन में थी एंड मैंने यहाँ पर ट्रेड ली। भाई आपके सामने ट्रेड लगाई USG EGP पे, आपके सामने लगाई ना मैंने यहाँ पर ट्रेड, और पहली ट्रेड ही हमारी विन। मैं ये थोड़ा ना कह रहा हूँ कि मैं भाई कुछ अनोखा कर दे रहा हूँ। मैंने जो आपको स्ट्रेटजी बताई है 3 कैंडल स्ट्रेटजी, सिंपल आपको मैंने बताई कि क्या पैटर्न है, उस पैटर्न पे आपको ट्रेड लेनी है और विन। ये स्ट्रेटजी मार्केट में बहुत अच्छी वर्क कर रही है, हाल फिलहाल तो बहुत अच्छी वर्क कर रही है। जब नहीं वर्क करेगी तो मैं आपको बता दूंगा, मैं टेलीग्राम में मैसेज कर दूंगा कि हाँ ये स्ट्रेटजी अब वर्क नहीं कर रही है तो इसको संभल के यूज करना। पर अभी ये स्ट्रेटजी बहुत अच्छी वर्क कर रही है 2025 में, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहली स्ट्रेटजी बताई मैंने, पहली कैंडल पे बताई 3 कैंडल सेटअप और भाई पहली ट्रेड ही हमारी विन हो गई। मैंने आपको यहाँ पर एक शॉर्ट पैटर्न दिखाया 3 कैंडल सेटअप का, वो जैसे ही मेरे को बनता हुआ दिखा मैंने यहाँ पर ट्रेड ली और हमारी विन। अगर यहाँ पर लॉस होती तो हम MTG लगाते हो, MTG लॉस होती तो हम मार्केट से निकल जाते। भाई नाइट मार्केट है, मार्केट खराब है। मैं ये तो नहीं कह रहा कि आपकी हर ट्रेड 10 लोगे तो 10 की शॉर्ट निकलेगी, नहीं, ऐसा नहीं कह रहा मैं कह रहा हूँ पर ये स्ट्रेटजी अच्छी काम करती है भाई, इसका आप यूज़ करके प्रॉफिट निकाल सकते हो। पर इसके साथ आपको मनी मैनेजमेंट वगैरह तो यूज़ करना पड़ेगा। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है एडवांस मनी मैनेजमेंट की, तो भाई बहुत कुछ मिस कर रहे हो, क्योंकि अगर आप बिगनर हो और आप लॉस कर रहे हो मार्केट में तो वो वीडियो आपको देखनी बनती है। ये सब छोड़ो, पहले मनी मैनेजमेंट की वीडियो जाके देखो। अभी भी आपको समझ नहीं आया तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। आपको दिख रहा होगा 3 कैंडल आपको शो हो रही होंगी। सबसे पहले एक स्ट्रॉन्ग कैंडल 1 डायरेक्शन में, ठीक है, यहाँ पर वो सेलर की होगी या तो बायर्स की होगी। उसके बाद एक इनडिसीजन कैंडल बनेगी, या तो डोजी या तो स्मॉल बॉडी वाली। फिर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनेगी जो कि अपोजिट डायरेक्शन में होगी, मतलब एक तरीके का वो इंगल्फिंग कैंडल होगी, पर वो लास्ट टू लास्ट वाली कैंडल को इंगल्फ कर रही होगी, ठीक है, ये समझ रहे हो आप।
जैसे ये कर रही थी, ठीक है। और यहाँ पर आपको सेम डायरेक्शन में ट्रेड लेनी है जो ये वाली कैंडल बनेगी। अगर ये डाउन के लिए बनती तो हम यहाँ पर डाउन के लिए ट्रेड लगाते, रेड कैंडल के लिए जाते। तो ये सिंपल हमारा लॉजिक था इस ट्रेड के पीछे, एंड ये स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी वर्क करती है। अगर इस स्ट्रेटेजी के साथ आप 15 मिनट 5 मिनट में लेवल चेक करके अच्छे से देख के ट्रेड लो कि भाई यहाँ पर लेवल है पीछे नहीं है, ठीक है, ऐसे ट्रेड लेना सीख जाओ। मैंने आपको ये भी समझा रखा है कि आपको 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट का चार्ट कैसे देखना है और क्यों देखना होता है, ये भी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। भाई ये एडवांस बाइनरी का जो कोर्स है ना, ये बहुत बहुत खतरनाक होने वाला है। अगर आपने डिटेल में हर एक वीडियो देख ली ना एडवांस बाइनरी की, मैं गारंटी दे सकता हूँ आप कभी लॉस करोगे ही नहीं भाई। तो गाइस आते हैं अब हम सेकंड स्ट्रेटेजी पे। अब हमारी सेकंड स्ट्रेटेजी है जो कि हमारी इंडिकेटर के साथ होने वाली है। वो इंडिकेटर होने वाला है हमारा फ्रैक्टल इंडिकेटर, एंड मैंने यहाँ पर ऑन कर दिया फ्रैक्टल इंडिकेटर। अब मैं इसमें सिंपल बता देता हूँ, इसमें आपको प्राइस एक्शन यूज़ करना है पूरा। मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में है, उसके बाद मार्केट यहाँ लेवल पे आया, ठीक है। यहाँ पर एक छोटा वी बनाने की कोशिश कर रहा था मार्केट में, पर मार्केट नीचे नहीं आया और यहाँ पर फ्रैक्टल इंडिकेटर शो कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर FFLC भी चालू हो रहा है, ठीक है, क्योंकि डाउन ट्रेंड था। उसके बाद FFLC भी चालू हो रहा है भाई। यहाँ पर हमें ट्रेड मिलती हुई दिख रही है और इसके बाद नेक्स्ट कैंडल पे मैं ट्रेड लगाने वाला हूँ। अगर ये कैंडल रेड कैंडल बनती है तो मैं आपके लिए ट्रेड लगाने वाला हूँ। यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल के लिए जाएंगे, अगर यहाँ पर रेड कैंडल बनती है तो गाइज यहाँ पर NZD कैड में मैंने ट्रेड लगा दी है एंड $400 की ट्रेड प्लेस करी है। नाइट मार्केट है, फ्रैक्टल इंडिकेटर का यूज़ किया है जो कि मेरी सेकंड स्ट्रेटेजी है जो कि मैंने आपको बताई। फ्रैक्टल इंडिकेटर में कुछ भी नहीं करना है, मैंने डिटेल में भी वीडियो बना रखी है भाई फ्रैक्टल इंडिकेटर पे, अगर आपको जाननी है ये वाली स्ट्रेटेजी पूरी। पर ये स्ट्रेटेजी बेस्ट होने वाली है क्योंकि मैं आपको बताता हूँ क्या है फ्रैक्टल इंडिकेटर। सबसे पहले तो काम कैसे करता है मैं ये बता दूँ। अगर यहाँ पर ये फ्रैक्टल इंडिकेटर रेड एरो शो करता है तो इसका मतलब यहाँ पर बायर्स का प्रेशर ज़्यादा आने वाला है, यहाँ पर सेलर का प्रेशर कम हो रहा है। अगर यहाँ पर ये ग्रीन एरो शो करता है तो ये बोलता है कि सेलर का प्रेशर यहाँ पर कम हो रहा है, मतलब ये मतलब उल्टा मान लो, ठीक है, ये उल्टा डायरेक्शन को शो करता है हमें। प्लस अगर इसको आप प्राइस एक्शन के साथ यूज़ करते हो तो ये बहुत अच्छा वर्क करता है ये इंडिकेटर। नॉर्मल मैंने यहाँ क्या किया, डाउन ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड के बाद मार्केट फंसी, उसके बाद FFLC भी फॉलो होना चाहिए था एंड मार्केट में पीछे लेवल भी है। मार्केट कोई बात नहीं, मार्केट नीचे लेवल तक गई है तो यहाँ पर हम MTG प्लेस कर देंगे भाई। हमें अपनी ट्रेड पर विश्वास होना चाहिए। यहाँ पर फ्रैक्टल इंडिकेटर भी हमें कह रहा है कि भाई यहाँ पर तो हमारी ट्रेड विन होगी, ठीक है, और मार्केट इस लेवल तक आएगी। मैं लेवल बना देता हूँ आपके सामने, 1 मिनट वेट करो, ठीक है। तो ये लेवल है मार्केट का, तो मार्केट इसके नीचे तो आएगी भाई, ठीक है, और यहाँ से हमारी विन भी होनी चाहिए। ये ट्रेड हमारी विन होनी चाहिए भाई। वेट करते हैं अपनी ट्रेड के विन होने का। तो गाइस देख सकते हो आप, मैंने क्या बोला था आपको भाई, यहाँ पर एक इंडिकेशन एक कंफर्मेशन का हम वो यूज़ नहीं कर रहे हैं भाई, यहाँ पर मल्टीपल कंफर्मेशन है। तो हमारी ट्रेड कैसे लॉस हो सकती है भाई। यहाँ पर MTG लगाई, MTG विन। अब भाई सिंपल मैं बता दूँ, यहाँ पर मैंने जल्दबाजी करी, यहाँ पर थोड़ी जल्दबाजी थी कि यहाँ पर हम एक और कैंडल का वेट कर सकते थे नीचे आने का, और वो आई भी। पर यहाँ पर भाई हमें कंफर्मेशन थी ना, हमने ट्रेड सही लगाई थी अपनी उससे। यहाँ पर FFLC भी फॉलो हो सकता था, नहीं हो, उसके बाद हमारी MTG आ गई। कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं, आपकी स्ट्रेटेजी एकदम परफेक्ट थी, आपके एनालिसिस एकदम परफेक्ट था, ठीक है। मार्केट ने बस लेवल तक आने की सोची तो कोई बात नहीं, आपने वहाँ पर MTG प्लेस करी और आपकी विन हुई। MTG किस लिए होता है, मनी मैनेजमेंट किस लिए होता है कि अगर आपसे थोड़ी गलती हुई हो तो आप उसको सुधार सको, यूज कर सको सही माइंडसेट का। और हमारी सेकंड ट्रेड भी विन, 2 स्ट्रेटेजी 2 ट्रेड दोनों बैक टू बैक विन। अब चलते हैं अपनी थर्ड स्ट्रेटेजी पे, जो कि हमारी ऑल टाइम गोल्डन स्ट्रेटेजी है, जो कि है एलिगेटर इंडिकेटर पे। अब ये जिसको नहीं पता भाई, ये तो बेस्ट स्ट्रेटेजी है हमारी, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं करना होता है, इसमें सबसे पहले आपको एलिगेटर इंडिकेटर यूज करना है, उसके बाद आपको लेवल्स बना लेने हैं, ठीक है। मार्केट में मल्टीपल्स लेवल्स बना लेने हैं। तो गाइस यहाँ पर हम आ गए हैं सबसे पहले USD PKR में चार्ट में। यहाँ से अगर ये ग्रीन कैंडल बनती है, अगर ये रीटेस्ट देती है एक और कैंडल, तो यहाँ पर मैं डाउन ट्रेड लूंगा और यहाँ पर मैं 2 मिनट की ट्रेड लूंगा, ठीक है। एलिगेटर इंडिकेटर की भी मैंने पूरी डिटेल में वीडियो बना रखी है। एलिगेटर इंडिकेटर का जब भी आप यूज़ करो ना तो थोड़े लॉन्ग टाइम में फ्रेम में ट्रेड लेने की सोचो भाई, 1 मिनट में मत ही लो, ठीक है। तो यहाँ पर 2 मिनट की ट्रेड लेता हूँ, इतनी लॉन्ग नहीं है। मैं मानता हूँ कि 5 मिनट की अगर ट्रेड लोगे तो यहाँ से डाउन आना चाहिए मार्केट। पर मार्केट में क्या है, यहाँ पर पीछे लेवल्स बहुत हैं भाई, तो मार्केट क्या हो सकता है, मार्केट इन लेवल को टच करके ऊपर आ जाए, ठीक है, ये भी हो सकता है। तो हम यहाँ पर ट्रेड लगाएंगे, $100 की ट्रेड लगाएंगे और 2 मिनट की यहाँ पर ट्रेड प्लेस करेंगे और हमारी विन होगी। हमें अच्छी मार्जिनल सेफ्टी के साथ मैंने यहाँ पर ट्रेड प्लेस करी है और भाई हमेरी विन होनी चाहिए। अब आनी चाहिए नीचे विन। वेट करते हैं अपनी थर्ड विन होने का, थर्ड स्ट्रेटेजी के साथ बैक टू बैक। पहली मैंने किस में लगाई थी आपके सामने, पहली शायद से मैंने USD EGP में लगाई थी $100 की। उसके बाद मैंने NZD कैड में लगाई जो कि हमारी लॉस हुई, उसमें MTG आया। सेकंड स्ट्रेटेजी फ्रैक्टल इंडिकेटर वाली। थर्ड हमने यूज़ करी USD PKR एंड वो हमारी देखना विन ही होगी भाई। मार्केट डाउन ट्रेंड, उसके बाद अप ट्रेंड, फिर यहाँ से वापस डाउन ट्रेंड की तरफ जा रहा है,
यहाँ पर एलिगेटर इंडिकेटर भी शो कर रहा है। तो गाइस देखो अब यहाँ पर क्या है, मार्केट ने एक छोटी सी कैंडल बनाई है, मतलब इनडिसीजन कैंडल बनाई है, जो कि एक एरर कैंडल की तरह यहाँ पर बिहेव करेगी, पर मार्केट को नीचे ही आना है यहाँ से, तो मार्केट यहाँ से नीचे ही आएगी और हमारी ये ट्रेड विन होगी। कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है भाई। एनालिसिस इतना प्योर होना चाहिए कि भाई तुम्हें देखते ही समझ आ जाए कि चार्ट में कहाँ पर ट्रेड लेनी है। थर्ड ट्रेड बैक टू बैक विन होने वाली है हमारी। देखो मैंने जो बोला ना, मार्केट वही कर रही है, ठीक है। हालांकि हमारी मार्जिनल सेफ्टी के साथ हमारी ट्रेड विन हुई है ये, पर मार्केट यहाँ से नीचे ही आएगा। हमारी थर्ड ट्रेड भी बैक टू बैक विन हुई है। यहाँ पर क्या बोला मैंने आपको, क्या यूज़ करना है भाई, सिंपल स्ट्रेटेजी यूज़ करनी है, जो मैंने बताई वो यूज़ करना है, सिंपल, कुछ भी नहीं करना है ज़्यादा। यहाँ पर हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया, सिर्फ एलिगेटर इंडिकेटर का प्योर यूज़ किया, पीछे लेवल्स दिखे, प्राइस एक्शन का यूज़ किया, यहाँ पर डाउन ट्रेंड दिख रहा था, थोड़ा बहुत कैंडल स्टिक समझा और उसका ट्रेड लगाई और विन। चलते हैं अपनी फोर्थ ट्रेड पे एंड फोर्थ स्ट्रेटेजी पे। तो गाइस फोर्थ स्ट्रेटेजी हमारी होने वाली है प्योर प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी, मतलब हम इसमें सिर्फ प्राइस एक्शन का यूज़ करके दिखाएंगे आपको, ठीक है। नॉर्मल मैजिक वी, पैरेलल चैनल, इन सब का यूज़ करके हम ट्रेड कैसे निकाल सकते हैं मैं आपको वो करके दिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर अब कोई भी चार्ट खोल लो, रैंडम चार्ट खोलते हैं हम आपके सामने, ठीक है। इंटेल जैसे मैंने खोला है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले तो एक डाउन ट्रेंड था, पीछे मार्केट में थोड़ा जाओ, ज़्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है, पता नहीं चलता क्या कर रहे हो पीछे जाके। यहाँ पर डाउन ट्रेंड था, थोड़ा सा जूम आउट किया, पीछे लेवल है थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पर जूम इन करो एंड जूम इन करने के बाद देखो कैंडल्स, कैसी कैंडल्स फॉर्म हो रही है भाई। कैंडल सही फॉर्म हो रही है, बीच बीच में यहाँ पर वॉलेटिलिटी है, ठीक है। यहाँ पर मार्केट थोड़ा साइडवेज हुआ, उसके बाद मार्केट को ट्रेंड पकड़ना ही था, जो कि मार्केट ने पकड़ रखा है यहाँ पर ट्रेंड। उसके बाद यहाँ पर देखो अब बायर्स का प्रेशर, अब नॉर्मल आओ भाई, बायर का प्रेशर। पहले तो एक पैटर्न देखो, मार्केट में बायर का प्रेशर आया, फिर डाउन ट्रेड दो, फिर बायर का प्रेशर डाउन ट्रेड दो, फिर बायर का प्रेशर डाउन ट्रेड दो। अब यहाँ पर एक कैंडल अगर रेड बनती है तो हम जा सकते हैं नीचे। सबसे पहला तो लॉजिक ये हमें दिख रहा है, यहाँ पर पैटर्न बनता हो, पीछे ऊपर लेवल है, मार्केट कितने लेवल को कहाँ तक आ सकता है मार्केट, ये देख लो, ठीक है। एक ऊपर ये वाला लेवल है, एक ऊपर ये वाला लेवल है, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन देता है, देखो डबल विक बना रहा है मार्केट, अगर डबल विक बनाती तो मैं इसी ट्रेड पे नेक्स्ट कैंडल पे यहाँ पर ट्रेड ले लूंगा, ठीक है। मार्केट अगर ऊपर नहीं आती तो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर एक ट्रेड लेने बनते हैं और $100 की लूंगा, ज्यादा हम रिस्क नहीं लेंगे, ठीक है। मार्केट इस लेवल पे आ रही है, इंतजार करेंगे हम। अब भाई यहाँ पर मैं लेने वाला हूँ एक डाउन वाला ट्रेड। अब मैं आपको इसका रीजन बता देता हूँ, यहाँ पर गैप अप हुआ है मार्केट में, पर कोई नहीं। सबसे पहले तो बायर्स का प्रेशर देखो, यहाँ पर पहले मार्केट में यहाँ पर अप ट्रेंड चल रहा है, मार्केट में एक पैटर्न चल रहा है, बायर का प्रेशर आ रहा है, फिर डाउन ट्रेंड के लिए हमें ट्रेड देखने को मिल रही है, सेलर बनते हुए, सेलर प्रेशर में आते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर बायर्स का प्रेशर, सेलर के लिए यहाँ ट्रेड बनी, बायर्स का प्रेशर, यहाँ पर सेलर के लिए ट्रेड बनी। बहुत बड़ी पावरफुल कैंडल देखने को मिल रही है, यहाँ पर प्रेशर और वॉल्यूम कम हो रहा है बायर्स का, ठीक है। ऊपर स्ट्रॉन्ग लेवल है, जो कि सबसे मैक्स लेवल है ऊपर प्राइस का, प्राइस इससे ऊपर नहीं गया है पीछे काफ़ी टाइम में। उसके बाद हमें इतनी 3 कंफर्मेशन मिल गई। उसके बाद मार्केट एक पैरेलल चैनल में भी चल रहा है, जिस पैरेलल चैनल का मार्केट में यहाँ पर आया भी है, ठीक है। अगर ये ट्रेड यहाँ पर ऊपर जाती है लेवल पे तो भाई MTG तो 100% आनी चाहिए इसकी। प्योर प्राइस एक्शन का यूज़ कर रहे हैं हम, पर नाइट सेशन है, नाइट में ट्रेड ले रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर हमें फ्लक्चुएशन इतनी देखने को मिल रही है, यहाँ पर एरर कैंडल देखने को मिल रही है। एरर तो नहीं बोलेंगे इसे हम, पर मार्केट ऐसी लेवल्स को फॉलो नहीं करता है दिन में, जब मार्केट अच्छा चलता है, तो इसे क्लीन मार्केट नहीं बोलेंगे हम, ठीक है। और बायर का प्रेशर यहाँ पर कम होता जा रहा था, पर यहाँ पर एक कैंडल बनी है और ये कैंडल इम्बैलेंस कैंडल की तरह ही काम करेगी, क्योंकि यहाँ पर देखो ना भाई, नीचे से यहाँ पर इसकी विक नहीं है, यहाँ गैप अप हुआ है और ऊपर से भी उस लेवल पे आके टच करी है, तो ये सिर्फ लेवल पे जाने के लिए यहाँ पर ये कैंडल बनी है, सिर्फ और सिर्फ। तो यहाँ पर ये आनी चाहिए डाउन ट्रेंड। तो गाइस वेट करते हैं अपनी ट्रेड के विन होने का, ये हमारी 5th ट्रेड है ना। तो गाइस मैं आपको बता दूँ, आज मार्केट खराब था दिन में भी बहुत, मैंने आज ट्रेड भी नहीं दी अपने टेलीग्राम ग्रुप में, और यहाँ पर हमने 2 मिनट की ट्रेड लगा दी, क्योंकि हमने लास्ट ट्रेड भी 2 मिनट की लगाई थी, तो वही ट्रेड हमारी लग गई है, पर हमारी 1 मिनट में विन है, देख लो। तो देखो मार्केट में जो हमने किया वो तो सही किया, अब चाहे हमारा लॉस हो वो अलग बात है, पर हमारा जो एनालिसिस था वो ठीक था। वो तो मैंने 2 मिनट की ट्रेड लगा दी, एलिगेटर इंडिकेटर का हम यूज कर रहे थे इसलिए। बाकी वेट करते हैं अपनी ट्रेड के विन होने का, अगर विन होती है तो। देखो गाइस क्या बोला मैंने आपको, भाई नीचे ही आई ना मार्केट उसके बाद, और हमारी विन, ठीक है। मार्केट लेवल को फॉलो करने चला गया था, पर 5th स्ट्रेटेजी प्राइस एक्शन का यूज करके, प्राइस एक्शन की स्ट्रेटेजी, जितना भी प्राइस एक्शन आपको आता है ना, अच्छे से देखो मार्केट में भाई, घुसते ही ट्रेड मत लगाओ। मेरे को एक्सपीरियंस है, मैं इसलिए ट्रेड लगा रहा हूँ बार बार रेगुलर, और आपको ऐसी गलती नहीं करनी है, ठीक है। आपको वेट करना है, अगर मार्केट में ऊपर एक अच्छा लेवल है तो उसका वेट करो भाई आने का, कोई जल्दबाजी आपको क्यों करनी है, ठीक है। और आपकी डायरेक्ट विन होगी। 5th ट्रेड शायद से मेरी थी, 4th ट्रेड थी हमारी, और 4th ट्रेड बैक टू बैक विन। पहली लगाई थी मैंने USD EGP में, ठीक है। उसके बाद NZD CAD में 2nd, USD PCAD में 3rd, इंटेल में 4th,
इंटेल में 4, तो हमारी 4 ट्रेड हो गई बैक टू बैक। 4th स्ट्रेटेजी हमारी यहाँ पर डन हो गई है। लास्ट स्ट्रेटेजी मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि हमारी 5th स्ट्रेटेजी होने वाली है। सो गाइस आ गए हैं हम 5th स्ट्रेटेजी में। 5th स्ट्रेटेजी आपको देखते ही पता लग गया होगा, बोलिंजर बैंड पे होने वाली है, क्योंकि ये इंडिकेटर वन ऑफ द बेस्ट इंडिकेटर है एंड बहुत लोगों को अच्छे से यूज करना आता भी है इस इंडिकेटर को। एंड इस इंडिकेटर पे जो स्ट्रेटेजी है वो बहुत टाइम तक अच्छे से वर्क भी करती है। मैं आपको बता दूं, इस इंडिकेटर पे आप FFLC अच्छे से काउंट कर सकते हो, मार्केट का ट्रेंड अच्छे से फॉलो कर सकते हो इस इंडिकेटर पे, एंड मार्केट में जो ब्रेकआउट होता है वो भी अच्छे से फॉलो कर सकते हो अगर आपको ये इंडिकेटर यूज करना आता है सही से तो। ठीक है, इसकी जो सेटिंग है वो 22 की यूज करनी है आपको भी, मैं भी वही इस वक्त यूज कर रहा हूँ 20 और 2। ठीक है, एंड मैं आपको अब स्ट्रेटेजी बताता हूँ सबसे पहले। सो गाइस यहाँ पर मेरे को ट्रेड बनती हुई दिख रही है मैकडी में। हम यहाँ पर आ गए हैं और यहाँ पर लेवल्स बनाने हैं आपको। सबसे पहले तो लेवल तो ये रहा एक सबसे पहला, ठीक है। और यहाँ पर मैं अब डाउन के लिए ट्रेड लगाने वाला हूँ। यहाँ पर मैंने डाउन के लिए ट्रेड लगा दी है एंड 3 ट्रेड मैंने यहाँ पर लगाई है। ठीक है, 3 ट्रेड लगाई है $100 की 1 मिनट के लिए, और मैं इसका रीजन बताता हूँ। हालांकि तो मेरे को ये ट्रेड नहीं लगानी थी क्योंकि ये रेड कैंडल आ गई है लास्ट में। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ ये स्ट्रेटेजी कैसे वर्क करती है। सबसे पहले तो आपको बोलिंजर बैंड में जाना है। बोलिंजर बैंड में 22 की सेटिंग आपने यूज करी, उसके बाद आपको देखना है मार्केट बोलिंजर बैंड का ब्रेकआउट कब कर रहा है, मतलब कैंडल जो है वो ब्रेक कब कर रही है बोलिंजर बैंड को। अब ये ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन है जो बोलिंजर बैंड की, उनको ब्रेक करनी चाहिए। जैसे इधर करी है, एक कैंडल ब्रेक करी, फिर 2 करी, फिर 3 करी, फिर 4 करी। जब मार्केट बहुत ज्यादा खराब होती है तो बहुत ज्यादा कैंडल ब्रेक करती है, अदरवाइज 3 जो कैंडल है वो मैक्स होती है, 3 से 4 से ज्यादा नहीं करती है मार्केट यहाँ पर। उसके बाद आपको एक रिवर्सल देखने को मिलता है अगर पीछे स्ट्रॉन्ग लेवल है तो। अगर पीछे स्ट्रॉन्ग लेवल है तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा भाई, स्ट्रॉन्ग लेवल होना जरूरी है। और यहाँ पर देखो डीपनेस। 5th स्ट्रेटेजी 5th बोलिंजर के साथ मैंने यूज करी और 5वीं ट्रेड विन भाई बैक टू बैक। सिंपल, आपके सामने ट्रेड लगाई भाई, आपके सामने ट्रेड लगाई और आपके सामने विन। 5th स्ट्रेटेजी 5th विन। और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लेवल था, पीछे पीछे लेवल है भाई, इतने सारे स्ट्रॉन्ग लेवल है मार्केट, ये तो मेरे को सबसे अच्छा लेवल दिख रहा है मार्केट में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मैंने ट्रेड लगाई और हमारी विन हुई थी। सो गाइस दैट्स इट, ये थी 5 स्ट्रेटेजी जो कि कोटेक्स में बहुत अच्छी और बेस्ट तरीके से वर्क कर रही हैं इस वक्त। सो गाइस पहली थी 3 कैंडल सेटअप, फिर एलिगेटर इंडिकेटर, फिर आपकी फ्रैक्टल पे थी, फिर आपकी स्ट्रेटेजी एक बोलिंजर बैंड की हुई, एक प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी हुई है। 5 स्ट्रेटेजी जो है ना ये बेस्ट स्ट्रेटेजी है, आपको इसका यूज करना है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको, मैंने जैसे बताया स्टार्टिंग में वीडियो में, एकदम से यूज नहीं कर देना है कि आप अभी देखी वीडियो और आप लाइव मार्केट में उतर गए इन स्ट्रेटेजीज को लेके। इन पर वर्क करो भाई। अगर आप मेरी तरह ट्रेड लेना चाहते हो तो भाई पहले आपको एक्सपीरियंस और नॉलेज होनी चाहिए बहुत अच्छे से, तब आप मार्केट में से ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, आप ऐसे नहीं कि आपने आज स्ट्रेटेजी सीखी और आप कल ही लाइव मार्केट में उतर गए। भाई पहले 1-2 मंथ दो एक स्ट्रेटेजी पे, ठीक है, मार्केट में उस पर बहुत अच्छे से काम करो। सो गाइस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। और गाइस अगर अभी तक आपने मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा तो किस बात का वेट कर रहे हो। मैं रोज वहां पर पब्लिक ग्रुप में सिग्नल देता हूँ। टूर्नामेंट सेशन हमारा चल रहा है जो कि हमारा $200 तक पहुंच चुका है। $100 से हमारा $2000 का टूर्नामेंट है जो कि हम कंप्लीट करेंगे, गारंटीड टूर्नामेंट है जो कि हमारा। सो गाइस वेट मत करो, अगर सही में कुछ करना चाहते हो, ट्रेडिंग में ग्रो करना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो मेरा टेलीग्राम ग्रुप। प्लस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपको चैप्टर 6 में।